इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहते हैं, जो कि कल वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कि बताए थे कि बिना OTP का जो है THR किया जाएगा। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आने लगे कि आप जो है OTP सत्यापन नहीं करना है, या कोई भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम है उसको छोड़ के डायरेक्ट मतलब पंजी पे THR करना है, या मतलब OTP सिस्टम बंद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में आपको डीपली से बात करेंगे और प्रत्येक स्टेप को समझाएंगे आपको किस स्थिति में, कौन सा स्थिति में क्या लिखना है आपको लाभार्थी के सामने, या जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें आपको फेस टू फेस उसमें दर्शा देना होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम था इस लाभार्थी में, इस मतलब उसी पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जैसे कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आप लोग को ये मत समझ लीजिए कि OTP का सिस्टम बंद हो गया है। OTP का सिस्टम आपको बंद नहीं हुआ है, बट आपको चलेगा। तो जिनका OTP नहीं आया है उनके लिए, जिनका कम आया है उनके लिए है, और मतलब बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम है, तो इसलिए ऐसा किया गया है। तो सबसे फर्स्ट में आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि जो जिनका OTP जनरेट हो चुका है और वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, ऐसा हो गया, लेटर आ गया, तो गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए। जिनका OTP यहाँ पे देखिए शो कर रहा है कि इतना बटे इतना जो भी है, तो आपका अगर OTP आ गया है तो आप ज़रूर जो एक बार सत्यापन उसको कर ही लीजिए। OTP बंद नहीं हुआ है, जिनका OTP नहीं आया है उसी के लिए मतलब कुछ ना कुछ समाधान निकाला है। जिनका ऐप नहीं खुल रहा है, मतलब ऐसे है जिनका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसी का है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ जिनका OTP जनरेट हो चुका है, यहाँ से आपको टेली करेगा जितना आप लाभार्थी का THR करेंगे और रजिस्टर में लिखेंगे। इसके बाद अब देखिए किस तरह का वाउचर जो है उसमें लिखा जाएगा, कैसा आएगा। तो अभी तो पता उतना नहीं चला है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगा। जो कि आप वाउचर पास कराते हैं उसमें कितना OTP के द्वारा हुआ और कितना बिना OTP के द्वारा हुआ। तो आप इतना समझ लीजिए कि जितना आपको OTP आया है उसको किसी भी हाल में सत्यापन करना ही होगा, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट में आपको प्रॉब्लम क्या आता है, इस तरह से अगर आप ऐप को ओपन करते हैं और आपको यहाँ पे आ जाता है कि सत्यापन फेल, तो इस स्थिति में आप जो है इस तरह से पंजी पर लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा तो कोई बात नहीं है, सत्यापन फेल वाला तो खैर LS दीदी का काम है, उसको जो है सही हो जाता है उससे। अगर अभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर आपके पास टाइम बचा है THR का, तो मान लीजिए आप हमसे संपर्क कीजिए, उसका जो है सत्यापन फेल का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और इस तरह सत्यापन फेल है तो वो जो है इस तरह से आप यहाँ पे जो है मान लीजिए ये पंजी है, मान लीजिए पंजी है, ये पंजी है। तो इसमें जो है आप जितना भी लाभार्थी के यहाँ पे लिखिएगा, तो अगर सत्यापन फेल का प्रॉब्लम है तो इसमें सभी को इस तरह से यहाँ पे लकीर मार दीजिएगा और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा इसमें आप लिख दीजिएगा इस तरह से। अगर मान लीजिए आपको सत्यापन फेल का प्रॉब्लम है तो यहाँ सत्यापन फेल लिख दीजिएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको OTP एक्सपायर बता रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो OTP एक्सपायर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटा सा है। अगर आपका आंगनबाड़ी का मोबाइल में OTP प्रॉब्लम एक्सपायर बता रहा है, इसके लिए वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उससे भी आप नहीं कर सकते हैं। तो आंगनबाड़ी के मोबाइल में OTP एक्सपायर का जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप दूसरे किसी मोबाइल में जो उसको लॉगिन कर लीजिए, ऐप को इंस्टॉल करके लॉगिन करके देखिए, आपका OTP एक्सपायर का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आप बिल्कुल सत्यापित कर सकेंगे। तो इसके बाद मान लीजिए आपका OTP एक्सपायर का भी प्रॉब्लम अगर नहीं कर पाते हैं फिर भी ठीक, तो बिल्कुल यहाँ से जो है ये सभी लाभार्थी के जितना लाभार्थी होगा, एक कैटेगरी का लाभार्थी आप चुनिएगा। मान लीजिए जितना OTP सत्यापन होगा उसको एक पेज में लिख लेंगे, और जिनका OTP एक्सपायर बताने लगा उसको एक पेज में लिख लेंगे, और डायरेक्ट यहाँ जो है मारेंगे लकीर, और जो भी प्रॉब्लम है यहाँ फिर उसको दर्शा देंगे। इसके बाद आता है आपका जो एक प्रॉब्लम और आएगा, जो कि आपका सिस्टम डेट जो है सही नहीं बताएगा। सही OTP डालिएगा फिर भी जो बताएगा प्लीज़ करेक्ट सिस्टम डेट। तो उसके लिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं कि उसको ठीक। तो अगर वैसा आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो इस स्थिति में भी आपको जो भी लाभार्थी एक कैटेगरी का आएगा, उस मतलब जो भी लाभार्थी उस कैटेगरी में जिसका सत्यापन नहीं हो सका उस कारण बस, तो उसको मतलब लिखिएगा, और यहाँ पे उसका जो है साइन मोहर होगा, और यहाँ पे मतलब जो भी कारण है वो लिख दीजिएगा। इसके बाद मान लीजिए जिसका OTP आप वेरीफाई कर दिए, जिनका OTP आप वेरीफाई कर दिए तो यहाँ लिखिएगा, उसका साइन यहाँ पे होगा भी लाभार्थी का, और इसके बाद यहाँ जो है
सब में लाभार्थी का आईडी और ओटीपी जो भी होगा यहाँ पे आप कारण नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये सत्यापित किए हैं। तो जिस तरह से होगा आईडी ओटीपी यहाँ पे आपको लिखना है। इस तरह से ऐसा नहीं समझ लीजिए जो कि बिना ओटीपी का होगा, नहीं। जिनका ओटीपी आया है बिल्कुल ओटीपी कीजिए, नहीं तो आगे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा बात नहीं है, जिनके लिए नहीं है, जिनका कम आया है, तो मतलब आपका मान लीजिए सपोज डेट आपका केंद्र पर 50 लाभार्थी का ओटीपी आ गया, आपका उधर जो भी था बच गया, तो जितना 50 का आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करके आपको रजिस्टर में उसको नाम लिखना है, साइन उन जो भी करवाना है, और यहाँ ओटीपी और आईडी दोनों उसके सामने लिखना होगा। और जिनका इसके बाद जो बच गया, जिनका ओटीपी नहीं आया, उनको भी आप जो लेटर दिया है दिया जाएगा, तो उसको एक पेज में लिखिएगा और उसमें जो भी यहाँ पे साइन करवाइएगा, और इसमें यहाँ पे ऐसे लकीर खींच के उसका मतलब लिखिएगा इसका ओटीपी जनरेट नहीं हुआ। इस तरह से मतलब बिल्कुल जो आप जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ है उस तरह से आप लिखिएगा इस तरह, जिसमें कि आपको यहाँ पंजी पे बिल्कुल आपको यहाँ पे दर्शाना होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि आपका ओटीपी आया है और लिख दीजिए कि हमको ओटीपी नहीं आया, तो वहाँ से जो है आपको यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको चेक किया जाएगा। ऐसा बात नहीं, यहाँ से आपको चेक किया जाएगा। उसमें लिखा है कि एक्सेल सीट, फिर जो है उस वोचर के साथ जो भी है एक्सेल सीट वहाँ दिया जाएगा, जो कि आपको वोचर जो पास होगा। तो यहाँ से आपको एक्सेल सीट में अगर इस तरह से टोकन आपको प्राप्त दिखाएगा और आप उतना वेरिफिकेशन नहीं किए होंगे और ऐसे कर दिए होंगे, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए इस तरह से आप जो भी प्रॉब्लम है वो लिखिए, लेकिन ओटीपी आया है तो उसको बिल्कुल सत्यापित कीजिए। और एक्सपायर बता रहा है तो उसका भी वीडियो है, आप तो उससे भी नहीं होता है दूसरे मोबाइल लॉगिन कीजिए। डेट एंड टाइम का भी अगर आपको प्रॉब्लम बता रहा है तो आंगनबाड़ी का मोबाइल नहीं दूसरे मोबाइल में कीजिए, उसमें टाइम जोन जो ऑटोमेटिक ऑन रहता है, आंगनबाड़ी में कभी कल होता है बंद रहता है, इस वजह से उससे बताता है। तो बिल्कुल आपको जो ओटीपी जितना है सत्यापित कर लीजिए। इसके बाद जो ऑफलाइन करना चाहते हैं, जिनका नहीं है, तो आप उसको करके आप उसमें जो भी कारण है लिख सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार का जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, तो जैसे ही कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा इंस्टेंटली। तो चलिए।